की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, जहां एफिल टावर, बिग बैन, कोलोसियम और स्विस पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वही यूरोप आज गर्मी से जल रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड में लू का रेड अलर्ट है। कई जगह पारा 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। मीनाक्षी, फ्रांस में हालत तो इतने गंभीर है कि हीट वेव से 40 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। अब क्लाइमेट शेल्टर खोले जा रहे हैं, स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि जरूरी ना हो तो आप सफर टालिए, यानी कि आप बाहर मत निकलिए, पानी पीते रहिए। और WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन के मुताबिक यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बनता जा रहा है। मतलब यह है कि सिर्फ मौसम नहीं बल्कि क्लाइमेट की चेतावनी भी दी गई है। इधर भारत में भी गर्मी कम नहीं है, ऊपर से अल नीनो के असर से बारिश कम होने की आशंका है। हालांकि राहत की खबर यह है कि मॉनसून मुंबई पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में भी हल्की फुल्की बारिश गर्मी की पकड़ ढीली कर रही है। लेकिन मीनाक्षी, यही राहत अपने साथ सेहत का छुपा दुश्मन भी तो लेकर आती है, क्योंकि बारिश के बाद जल भराव, नमी और दूषित पानी बीमारियों का पूरा अड्डा बना देते हैं। और इसी मौसम में अमित, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, फ्लू, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड का खतरा भी बढ़ता है। रुका हुआ पानी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को भी न्योता देता है। नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन, इचिंग, स्किन एलर्जी बढ़ती है और जिन लोगों को एस्थमा, एलर्जी, साइनस, ब्रोंकाइटिस, इसकी परेशानी और तेजी से ट्रिगर हो सकती है। अब जैसे बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और किडनी डायबिटीज के मरीज इस मौसम में अलर्ट हो जाएं। तेज बुखार, उल्टी, दस्त, प्लेटलेट गिरना या फिर सांस फूलना, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बारिश होगी तो गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन लापरवाही की छूट नहीं है। साफ पानी पीजिए, ताजा खाना खाइए, घर के आसपास पानी जमा ना होने दीजिए और शरीर का अलार्म बजते ही डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि मौसम बदलते ही हमले के लिए बीमारियां भी तैयार है। आप भी बचने की तैयारी कर लीजिए। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं। हमने तो देखो नेचुरल बारिश करवा रखी है। नेचुरल पानी है, आर्टिफिशियल तो ऊपर से करवाते हैं ना, केमिकल डालते हैं ऊपर बादलों के ऊपर, उससे करवाते हैं आर्टिफिशियल दुबई आदि में। तो हमने तो देखो नेचुरल बारिश करवा रखी है यहाँ और पूरा आनंद करवाया हुआ है। ओहो, ये देखो, कल सच में जब मैंने भी देखा फ्रांस में और यूरोप के कुछ देशों में 40 से 46 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ जो है सर्दियों में -25-50 डिग्री तक टेम्परेचर रहता था। जो नेचर एंड एनवायरनमेंट के प्रति जो क्रूरता की है ना हमने, ओहो, वो बड़ी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कौन सोच सकता था इटली, जर्मनी, फ्रांस में 40, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन हो चुका। और ये ग्लोबल वार्निंग है इस बात की, सुधर जाओ, नहीं तो काम से जाओगे। तुम और तुम्हारी औलादें, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कोसेंगे। कैसे थे हमारे बड़े बुजुर्ग, कैसे उन्होंने प्रकृति का ध्वंस किया। इसलिए पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ, इस धरती को बचाओ, नदियों को बचाओ, गिरी गह्वरों को बचाओ, जल जंगल जमीनों को बचाओ, अपने जमीर को बचाओ, अपने आप को बचाओ। इसलिए पेड़ पौधे लगाओ। और हमने तो देखो भाई, ये ग्रीन कवर इतना ज़्यादा दिया हुआ है, कार्बन क्रेडिट मिलता है। यदि कार्बन क्रेडिट ईमानदारी से दिया जाए तो सबसे ज़्यादा पतंजलि को मिलेगा। तो हमने पेड़ पौधे, आम, खेती बाड़ी, चारों तरफ हरा भरा। कहाँ कार्बन क्रेडिट मिलता है? इसके पैसे मिलते हैं कि भाई आप अपनी धरती, अपने खेत को हरा भरा रखा हुआ है, तो आप भी तो काम कर रहे हैं। खाली इंडस्ट्री वाले थोड़ी खाली प्रोडक्शन आदि करके और लूट खसोट करके जो है पैसे कमा रहे हैं। तो सच में अब ये कार्बन क्रेडिट वाला काम ना बहुत जोर शोरों से चलना चाहिए। और जैसे सरकारें टैक्स लेती हैं, अलग अलग सेस लेती हैं, पता नहीं कितना बड़ा झमेला कर रखा है। तो इस धरती, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ इनकम टैक्स, सेल टैक्स और क्या कहते हैं GST आदि कम करना चाहिए और कुछ पैसे इसके लिए निकालने चाहिए। पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ। हाँ, लगाओ फिर बचाओ भी, आगे बढ़ाओ भी। नहीं तो चारों तरफ एक तो गर्मी, फिर मक्खी मच्छर इतने पैदा हो जाते, फिर पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। तो
हमारे यहाँ पर भी जहाँ बहुत जरूरी है उतना ही करवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कराते। ये तो कुछ तो इतना ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल के नाम पर धुआं धक्कड़ कर देते हैं। धरती पर भी दीमक आदि, सांप, अब ये जगह तो सांपों के रहने की थी, जंगल में हमने बनाया ना, तो फिर यहाँ पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो सांप यहाँ से मरते नहीं, जंगल में चले जाते हैं। तो ये पेस्ट कंट्रोल से सांप से लेकर के मक्खी, मच्छर, छिपकली और कई तरह के उनसे बच जाते हैं हम, जो प्राण घातक चीजें हैं। अभी तो खैर, स्वामी जी ये तो ना ये गर्मी अभ्यास हमें कंट्रोल थोड़े हो से रही किए, है फिर और ना ऐसे ही बीमारियां कंट्रोल हो रही हैं, इसलिए शरीर को कंट्रोल में करने का समय है। अब यूरोप जैसे ठंडे माने जाने वाले देशों में भी 40 से 44 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन तक लू से परेशान हो गया है। ऐसे मौसमी बदलाव का असर इम्यूनिटी पर कैसे पड़ता है और शरीर को मौसम के झटकों के लिए कैसे मजबूत हम बनाएं, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? एक तो देखो, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पीछे झुको, आगे झुको। ऐसा बोला जाता है योग में, बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, ये बड़ी जबरदस्त है। पीछे झुके, आगे झुके, और फिर ये तो पीछे झुक गए, ये आगे झुक गए। मंडूकासन, योग मुद्रासन में आगे झुक करके थोड़ी टिक जाए। पहले तो पद्मासन में बैठना मुश्किल, बैठ गए तो हाथ ऐसे लगा करके फिर थोड़ी टिकाना मुश्किल। ये हमारी बहन जी का तो पेट बीच में अड़ गया। बोले बाबा जी क्या करें, बड़े झंझट हैं। एक तो माताओं बहनों का तो पीरियड के कारण से, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, और कईयों का तो जापा बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी भर कष्ट होता है। फिर भी अपने आप को तैयार करो, मंडूकासन करो, आगे झुको। हाँ, पीरियड बंद हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओ हो। हाँ, और अब ठीक हो गए, थैंक यू। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, 10 मूल ले लें फिर। तो देखो, तो आगे झुको, पीछे झुको, और ऐसे भी बैठ करके यूँ, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे हो जाए तो और अच्छा है। अब ऐसे करने के लिए तो थोड़ा सा शरीर और हल्का करना पड़ेगा, फिर भी सब अच्छा ही कर रहे हैं। आज तो भाई आनंद ही आनंद है। ऐसे प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ के जो रखते हैं ना, फिर और रोज़ कम से कम सुबह उठ करके या तो नींबू पानी पी ले, या तो त्रिफला पानी पी ले, या तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी ले। फिर पंचामृत अलग अलग रोगों के हिसाब से, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के हिसाब से, प्लेटलेट के हिसाब से, लीवर के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पित्त के हिसाब से। अरे और कुछ नहीं तो अपने लौकी पियो, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। बस बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस, बहुत ज़्यादा अस्थमा होने पर थोड़ा ठंडा हो जाता है लौकी का जूस, गर्मियों में तो फिर भी इतनी तो ठंडक चाहिए ही। फिर सर्दियों में अपना सूप बना करके पी लो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क। ये इसलिए दाई तरफ रखते हैं, ये खाली सजावट के लिए नहीं रखा हुआ। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और थोड़ा हनी डाल करके पिला देते हैं। और सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट खिला देते हैं, इम्यूनोग्रिट वटी और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड। बस सबके लिए तो इम्यूनोग्रिट, और ये जिनके पास थोड़ा भाई पैसे का जुगाड़ है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। अप्रतिम है, अद्भुत है ये सब है। जिनको पेट गड़बड़ है, सर्वकल्प, कायकल्प, फेफड़े गड़बड़ है तो स्वासारी क्वाथ, हार्ट गड़बड़ है तो अर्जुन क्वाथ, इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। वात रोग है तो लहसुन का प्रयोग, और जो लहसुन का प्रयोग नहीं करते वो कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी का जूस, कोलेस्ट्रॉल के लिए अनार, कोलेस्ट्रॉल के लिए वैसे लिपिडोम हमने रेडीमेड बना रखा है। कपालभाति बड़ा अच्छा है। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये करना। और एक है ज़बरदस्त भुजंगासन, हम तो 1 मिनट में 100 बार कर लेते हैं। हाँ, आप कम से कम 10-20 बार करके कितनी बार तक? 1 मिनट में 100 बार।
आप कम से कम 2-3 मिनट में, और बड़े बुजुर्ग हैं तो 5 मिनट में 100 बार ये कर लेना। 100 साल तक दिक्कत नहीं आएगी, इतना अच्छा है ये। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, और रोज 10-10 बढ़ाते चलो। एक राउंड में पहली बार तो 10 बार ऐसे हो ही जाता है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, फिर 5-5 करके 2 राउंड में कर लेना 10 बार। रोज 10-10 बार बढ़ाते जाओ। 10 दिन में कितनी बार हो जाएगा बच्चों? 100 बार। क्यों बिटिया? 10 दिन में 100 बार। ये होने के बाद फिर कभी भी कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हमारी बेटियां देखो, ये योगाचारी बेटियां बड़ी ज़बरदस्त करती है, ऐसे 100-100, 200-200 बार करती हैं और सब बड़ी मजबूत हो गई है। बलम उपास, बल बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, दिव्यता बढ़ाओ अपने जीवन में। सब प्रकार की सच्चरित्रता, पवित्रता लाओ। ऐसे इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो स्वामी जी, बीच में थक जाओ तो श्रम और विश्राम ये क्रम है, पुरुषार्थ और प्रार्थना ये क्रम है जी मेरी बहन। कि बीच में थक जाओ तो मकर आसन कर लो, बस मकारी आसन नहीं करना है और अच्छे से योगाभ्यास करना है। स्वामी जी, हम मॉनसून की बात कर लेते हैं। मुंबई में मॉनसून पहुंच गया है, बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ नमी का होना सीलन, फफूंद और मिट्टी से एलर्जी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है और बार बार छींक आना, नाक बहना, आंखों में इचिंग या गले में खराश भी रहती है। स्वामी जी, इसके लिए योगाभ्यास करवाते हुए एक बार घरेलू उपाय भी आप दर्शकों को याद करवा दें। फंगल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, इसके लिए 10 उपाय बताता हूँ। सुबह उठ करके जो जल नीति या सूत्र नीति कर लेंगे उनको कभी भी ये बखेड़ा होगा ही नहीं। सुबह उठ करके जल नीति, सूत्र नीति के अलावा जिनकी नाजुक प्रकृति है उनको बादाम रोगन या थोड़ा गुनगुना गाय का घी, अपने घर में सरसों का तेल ही है उसी को डाल लो। और भाई जिनको पुराना कफ है वो अणु तेल या षडबिंदु तेल डाल लेना। और जिनको बहुत ही पुराना कफ है, 10-20 साल से नज़ला बिगड़ा हुआ है, श्वास दमा, कफ, एलर्जिक साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, तो अणु तेल में थोड़ा ज्योतिषमती डाल लो। ये अंदर का पूरा जितना भी जमा हुआ भीतर संचित कफ हो उसको निकाल देगा। आगे से नहीं बनेगा श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम, या जिनकी कफ के प्रकृति है 12 महीने सभी च्यवनप्राश खाएंगे और बच्चों को बालप्राश खिला देना। बहुत ही जबरदस्त है। 5 बादाम, 5 काली मिर्च मुंह में डाल करके चबा लो, नाक खुल जाते हैं, कफ कोल्ड दूर हो जाता है। जिनका ज़्यादा कफ कोल्ड रहता हो उनको चना और किशमिश खानी है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अदरक या सुंठी, अश्वगंधा, मुलठी, इन चीज़ों को पका करके दे देते हैं। साहब, दूध भी कफ नहीं करेगा। दही खाना हो तो गुड़ शक्कर के साथ खा लेना या हनी के साथ खा लेना, ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। और हाँ, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। लंबे लंबे श्वासों से दौड़ लगाओ जो थोड़ी मजबूत है, उससे फिर एलर्जी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जिनको भी कफ कोल्ड एलर्जी की प्रॉब्लम है, थोड़ी दिन ठंडी आइसक्रीम आदि और चिकनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ऐसे कर लेंगे तो फेफड़े रहेंगे टनाटन, एकदम फर्स्ट क्लास। कफ कोल्ड का प्रश्न ही नहीं। अच्छा, क्या होता है, हम लोग ना तब जागते हैं जब पूरे फेफड़े रुंध जाते हैं, नाक भी टेढ़ा हो जाता है, अंदर तक इतना जम जाता है साहब, ये ना कफ नाक की हड्डी तक टेढ़ी हो जाती है, ये इतनी हालत खराब हो जाती है, तब हम लोग जागते हैं। तो भाई जो है पहले से ही अपना ये पतंजलि बाम या ये दिव्य धारा ऐसे सूंघ लो, तो कफ क्रोनिक होकर के नाक को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, सांस आता ही नहीं है, फिर स्टीरॉइड पर डालना पड़ता है आदमी को, तब जा कर के आदमी सुधरता है। कफ वहाँ तो जब ज़्यादा बढ़ता है, स्टीरॉइड बायोलॉजिकल देते हैं, फिर लोग टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। HLB 27 आर इफेक्टिव CRP बहुत ज़्यादा बढ़ जाते पेन मार्कर्स, फिर तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर तक शरीर को खा जाता है, अंदर तक अल्सर पैदा कर देता है, आंतें काटनी पड़ती हैं, यह हालत बन जाती है लोगों की। तो वात हो, पित्त हो, कफ हो, अरे वात के लिए तो खाली एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन ही बहुत। कफ के लिए तो हल्दी, अदरक, तुलसी
वासा और पान पत्र ही बहुत है, और पित्त के लिए तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास। तो किसी भी बीमारी को ज़्यादा ना बढ़ने दे। रोग को जितने दिन पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगा। इसलिए रोग हो, भोग हो, दोष हो, कोई भी बीमारी हो, बुराई हो, जैसे ही पता लगे उसका पत्ता साफ कर। शेर बघेरों को, बिच्छुओं को, सांपों को, शत्रुओं को पाल के नहीं रखा करते। रोग और दोष विकार हमारे शत्रु हैं, इनको पाल के मत रखो। तो एक तो ये कर लिया ऐसे, और दूसरा सलभासन कर लिया, और फिर तीसरा देखो ये ऐसे। कितना अच्छा है ना। ऐसे ही होले होले यहाँ से शुरू करो, ऐसे ऐसे। पहले हाथ घुटने तक ही आता है, फिर धीरे धीरे आगे जाएगा और धीरे धीरे जाएगा। हाँ? राम राम करके लगा रहो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हे प्रभु राम करो कल्याण। तो धीरे धीरे इन बहनों की निगाह मेरे पेट की तरफ ही है। अपने जैसा पेट हमारा भी कर दो। हाँ, हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, वैसे ज़्यादा मोटी नहीं हो तुम, और खोटी तो कतई नहीं हो। हाँ, तो धीरे धीरे भाई साहब तुम्हारा भी पेटवा का घेटवा, हाँ, पेटवा का घेटवा घोटना पड़ेगा। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास यूँ कर लिए तो इम्यूनिटी बढ़ती है। नेचुरल दालें, नेचुरल शाक सब्जियाँ, नेचुरल तेल, ये सिंथेटिक फूड और जितना भी ये रिफाइंड ऑयल आदि खुद हमने मोत बाजार से हम खरीद के लाते हैं। क्या बोला? मोत और मोत का सामान खुद खरीद के लाते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, बीड़ी, सिगरेट, शराब, और सुबह से शाम तक टीवी पर पिले रहते हैं, मोबाइल पर। क्या? डिजिटल एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, किसी हीरो हीरोइन का एडिक्शन, स्टार का, हीरो हीरोइन का, और एक वो क्या वाइट पाउडर सा होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाइट हीरोइन, क्या बोलते हैं उसको? कोकीन। बताओ, हशीश। किसी भी चीज का एडिक्शन ठीक नहीं है। क्या ज्यादा LSD? खाने का एडिक्शन भी ठीक नहीं। LSD, ज्यादा म्याऊं सोने का म्याऊं। भी एडिक्शन। एक म्याऊं 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 भी स्वामी जी, अरे बहुत साहब, सारे बहुत नाम है। खतरनाक है ये तो। आजकल म्याऊं म्याऊं। आजकल बच्चे जहाँ एजुकेशन हब है ना, वहाँ रेव पार्टी करते हैं और दुराचार भी करते हैं, नशा भी करते हैं। पागलपन की पराकाष्ठा है। लोग कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, और यहाँ तो भोग की, विलासिता की, नशे की, वासना की, जीवन में अपने साथ ही हिंसा की, क्रूरता की पराकाष्ठा पर उतर आते हैं। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और जो बचाव में ही बचाव है साहब, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत दुर्घटनाएं घट रही हैं। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को, अपने परिवार को, खुद को संभाल के रखना रे। चारों तरफ तबाही मची पड़ी है, डिजास्टर। इसलिए हम रोज योग सिखाते हैं, रोग भोग से बचाते हैं। हम कहते हैं ज़्यादा नहीं कर पाओ तो मैं स्वामी जी कुछ विषय और ले लूं और फिर प्राणायाम पर भी हम आएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, इसी को सहजता से कर। जी मेरी बहन। स्वामी जी, गर्मी अभी तो बहुत है, लेकिन बीच बीच में जो हल्की हल्की बारिश होती है, कभी कभी बादल आ जाते हैं, कभी तेज हवाएं चलने लगती है, इससे राहत लोगों को मिल रही है। लेकिन यही तापमान का उतार चढ़ाव कई बार लोगों में वायरल सर्दी, जुकाम और खांसी के साथ साथ बदन दर्द भी बढ़ा देता है। ऐसे में मौसम में गले और छाती की सुरक्षा के लिए आप हिदायत क्या क्या देंगे? क्योंकि लोगों को फ्रिज का पानी पीने की आदत है, बहुत गर्मी लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, और फिर अचानक से मौसम बदलता है, फिर यही चीजें खतरनाक हो में जाती तो हैं। भाई बहुत ज्यादा जरूरी होने पर दूध, दही आदि, या कोई बहुत ही जल्दी खराब होने वाले फल आदि को छोड़ करके जितना हो सके पानी, फिर आइस रख देते हैं और फिर चटाके लेकर के पीते रहते हैं आइस वाटर। भाई पानी से प्यास बुझती है, आइस से, बर्फ से तो प्यास बढ़ती है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते प्यास बढ़ती है। हम उल्टा काम कर रहे हैं, बताओ। तो फ्रिज, जितने भी संसाधन है, एसी, मैं कभी भी 25 से ज़्यादा
और 25 से कम, माने कुछ तो लोग 16 पे चलाते हैं। बताओ 16 पे एसी चला, रजाई ओढ़ के सो मेरे बेटे, अकल मारी गई। मतलब 16 पे एसी चला कर रजाई ओढ़ के सो, और फिर सुबह गर्म पानी से नहाए, और फिर लू चले, वो बीमार तो होना ही है। तो भाई सब चीज़ों का कंट्रोल। मैं तो एसी जहाँ कहीं ऑफिस में कहीं जाना पड़ता है तो मैं कहता हूँ 25 पर रखो, 24-25। और आपको आश्चर्य होगा, देश दुनिया में घूमना पड़ता है, 27 पर रखता हूँ मैं सोते समय एसी। कितने पर? 27 पर। 27 पर एसी, और चद्दर भी नहीं ओढ़ते, ऐसे ही नंग धड़ंग सोते हैं। भाई जरूरी है 16 पर एसी करके और रजाई ओढ़ के सोना? मूर्खता के काम करते हैं हम लोग, और इसीलिए तुम्हारे सामने बैठे हैं। नहीं तो सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, एक एक दिन में कई बार तो हमारी 24 घंटे में 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर की यात्रा हो जाती है, और फिर भी तुम्हारे सामने सही सलामत बैठे हैं। 25-30 लाख किलोमीटर चल करके हर साल करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा हो जाती है हमारी। हाँ, और पिछले 30 सालों में 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल रही है। बाबा जी ये कहते हैं कि ज्यादा चलोगे तो घुटने घिस जाएंगे। अरे ये हिरण इतने दौड़ते हैं, गोड्डे घिसे। बाबा दौड़ा, बाबा के गोड्डे घिसे। गाय भैंस बेचारी चलती रहे, उनके घिसे, एलोपैथिक वाले भी तो बोलते हैं। वो बावड़े हैं। हाँ, ये लोग उल्टी उल्टी सलाह देते हैं। चलने फिरने से गोड्डे नहीं घिसते। एक आदमी ने अपने बालक ही नहीं पढ़ने दिए, बोले बालक चलेंगे तो गोड्डे घिस जाएंगे। जाम हो जाएंगे। अब तो तेरे समझ में आई बालक का उदाहरण देने पर। तो गति में ही प्रगति है, गतिशीलता में सारी सृष्टि अपना संतुलन बनाए रखती है। बाकी तो ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, और चलते हुए पानी को गंगा जी नाम देते हैं, जमुना देते हैं, कृष्णा कावेरी नाम देते हैं। तो गतिशीलता में ही सारा संसार गतिशील है। एक एक सेल में, एक एक सेकंड में 1 लाख से 1 करोड़ तक गतिविधियाँ होती है। चलो कपालभाति करो, और अपने हाथ पैर शरीर दिल दिमाग सब गतिमान रहे, चलायमान रहे। चरई वेती चरई वेती, ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। ठीक है बच्चों? इस बाबा जी की तो चांदी हो रखी है। हाँ, बालों की भी चांदी हो रखी है। कितनी उम्र है? मेरी 59। हाँ, तो ये हमारे भाई साहब देखो, हमारे छोटे भैया हैं, लेकिन ये ठीक किया आपने, डाई पाई बंद कर दी। लेकिन क्या है, दुनिया के लोगों में ना एक ढकोसलेबाजी आ गई है। नेचुरली भी ये करो, और केश कांति का प्रयोग किया करो। उससे तो बाबा जी काले हो गए, नहीं तो बिल्कुल सफेद घोंसला हो गया। अच्छी चीजें प्रयोग किया करो। हाँ, अब अंदर से काले आ रहे हैं। और फिर ये भृंगराज तो इतना जबरदस्त होता है बालों के लिए, लगाते ही झड़ना बंद। हमारे वहाँ देवप्रयाग गुरुकुल में बेटियों को किसी को झड़ गए थे, तो वहाँ 1 किलोमीटर तक उन्होंने भृंगराज ही खत्म कर डाला। पेस्ट बना करके बालों में लगाया, 3 दिन में सब समस्याएं खत्म। भृंगराज यहाँ पूरी जंगल से इकट्ठा करके मंगाते हैं आप लोगों को, जो बालों में लगाते हैं ना, जबरदस्त चीजें। कपालभाति करो, भाई प्राणायाम करो। देखो दिख नहीं रहे। भाई प्राणायाम उज्जाई शीतली शीतकारी, ज्यादा गर्मी लगे ना तो ये कर लो। शीतली शीतकारी एकदम ज्यादा कर लिया, नाक बंद हो गए, छींक आने लग गई 5 मिनट करने से। इतना जबरदस्त ठंडा होता है। ऐसे 5 मिनट तक करो शीतली शीतकारी। ये मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, दांतों के पीछे जीभ लगा के नाक से छोड़ा, और बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। सच में बहुत ठंडा होता है। तो भाई ठंडक अपने भीतर है रे भाई। कहाँ है ठंडक? भीतर। गर्मी भीतर, शक्ति भीतर, सुख शांति भीतर, और आत्मा में, पिंड में सारा ब्रह्मांड, और ब्रह्म आत्मा में परमात्मा भीतर है। मुँह को क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं श्रद्धा विश्वास में। पानी में मीन प्यासी रे, मोई सुन सुने आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरता उदासी। जाग को ध्यान धरे विद्या मुनिजन सहस 88। सो तेरे गट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। है हाजिर कहे दूर बतावे दुख की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। तो सारे भ्रम मिटा दिए। जी स्वामी जी, अब लेकिन और प्रश्न पूछ रहे मेरी बहन। स्वामी जी एक भ्रम और मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि हर चीज अपने भीतर ही देखना है, तो लोग पता लगे भीतर के चक्कर में घर से ही बाहर ना निकले, कमरे से बाहर ना निकले। कमरे से बाहर जरूर निकलना है, मन के भीतर झांकना है। तो स्वामी जी आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं। ऐसे मौसम में कई लोगों की नाक बंद हो जाती है, सिर भारी रहता है, साइनस और पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या बढ़ जाती है। तो साइनस खोलने और स्वामी जी सिर गर्दन की जकड़न कम करने के लिए कुछ योगाभ्यास करवा दीजिए। एक तो ये पॉइंट दबा ले, अंगुलियों के जितने भी टॉप है ना, हाथ की हो या पैर की हो, ये जितने भी टॉप है, और ये इसमें भी ये जो चटली अंगुली है, इसमें रिंग पहनाते हैं ना, इसके अंदर विशेष जो है गुण होते हैं, ऐसे इसको दबाने से। और जैसे मैंने कहा ये ब्रोनकोम चूस देते हैं, ब्रोनकोम चूस लो, स्वासारी खा लो या स्वासारी गोल्ड ले लो, ये तो और भी अप्रतिम है, अद्भुत है। और 5 काली मिर्च मुंह में दबा करके, 1-2 लौंग, 1-2 इलायची ऐसे मुंह में, और एकदम नाक खुल जाती है। और अणु तेल तो सबके घर में होना चाहिए, इसलिए ये अणु तेल तो हमने घर घर में प्रसिद्ध कर दिया है। और सबसे सस्ता देते हैं पतंजलि के अणु तेल से 5 और 10 गुना ज़्यादा बाज़ार में अणु तेल मिल रहे हैं। पतंजलि में हम मोती पिष्टी देते हैं 30 रुपए की, बाज़ार में मिलती है सीधी 300 रुपए की। पतंजलि से आपको हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला से लेकर के, अणु तेल से लेकर के, मोती पिष्टी से लेकर के, चंद्र प्रभावटी जितनी हम देते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा, उसके उल्टा पुल्टा कुछ नाम रख देते। तो हमने तो भाई योग को, आयुर्वेद को थोड़ा बहुत तो इसलिए इसका MRP आदि रखना पड़ता है, नहीं तो ये काम बंद हो जाएगा। कैसे चले इतना बड़ा काम। आज पतंजलि में करीब 5 लाख लोग सेवा दे रहे हैं। कितने? 5000 तो डॉक्टर हैं। 1 महीने की तनख्वाह पूरी ना पड़े डॉक्टरों के लोगों से। तो कुछ लोग बकवास करते रहते हैं, बाबा जी ने दुकान खोल रखी है। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, हम कोई व्यापार के लिए ये काम नहीं करते, उपकार के लिए काम करते हैं, कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। इतना बड़ा तंत्र कोई चला के तो देखे, इतनी बड़ी कोई संस्था बना के देखे, लोगों से 2 कमरे का 3 कमरे का घर गुल्ला चलता नहीं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम, और 3 से 5 घर के सदस्य, उसी में BP हाई हो रखा, शुगर हाई हो रखा, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रखा, आदमी बावड़ा हो रखा, सिर के बाल चले गए, आंखों का चश्मा आ गया, फ्यूज से उड़ गए। क्या कहाँ गया मेरा बचपन, कहाँ गई मेरी जवानी, कहाँ उतर गया जीवन का सारा पानी। ऐसा ही मामला गड़बड़ झाला है। तो भैया योग करो और निरोग रहो, करो योग न हो निरोग, और सुबह सुबह रोज कर लिया करो। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया बाबा ने। क्या नाम था रो? ओहो, अरुण जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर, सब रोग, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमय शरीर। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लिया करो, ज़्यादा नहीं हो तो अपना सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर लिया करो, अपने आहार विचार का ध्यान रखो। फिर देखो कैसा भी मौसम हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, परिस्थिति मनस्थिति एक जैसी हमेशा रहती नहीं है, कभी मन करता भी नहीं है। इसलिए क्या बताया था सुबह सुबह, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस हो। इच्छा हो या ना हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, सब में योग नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात स्वामी जी जो आप हमेशा कहते हैं कि मन हो तब तो योग करना ही है, लेकिन जिस दिन मन ना कर रहा हो उस दिन तो 100% करना है, तभी आदत बनेगी और हर दिन योग अभ्यस्त व्यक्ति बनेगा। हाँ, मन भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि कोई भी काम अगर 21 दिनों तक लगातार किया जाता रहे तो फिर वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है, आपके रूटीन में शामिल हो जाता है। यहाँ तो हम 6 साल पूरे कर रहे हैं 7वें साल में चल रहे हैं। स्वामी जी,
बरसात में हवा में नमी बढ़ती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने की परेशानी भी आती है। इसकी गंभीरता को देखते हुए आप हर दिन ही लंग्स को मजबूत बनाने के लिए योगाभ्यास तो करवाते ही हैं, तो इसलिए एक सेशन केवल फेफड़ों को सेंटर में रखते हुए सांसों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक सेशन जरूर करवा दें लंग्स के लिए। सांसों की क्षमता बढ़ाने के लिए चलो खड़े हो जाओ, हाथ इधर उधर से वहीं निकालना, छेड़छाड़ों में से जहां से आराम से निकल जाए। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। कोरोना के समय हमने बहुत बताए थे। एक ये फेफड़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मिट्टी से, हवा से, पानी से कहाँ घुस जाते हैं, सीधे फेफड़ों में घुसते हैं। ताड़ासन ये फेफड़ों को खोल देता है। एक सूर्य नमस्कार बन पाए तो वो कर लेना। फिर दूसरा देखो ये अर्ध चक्रासन बड़ा अच्छा है, गिरना मत, वैसे गिर भी जाओगे तो मिट्टी पे ही पड़ोगे, कोई बात नहीं ऐसे, लेकिन वर्टिगो हो तो समझ के करना चाहिए। फिर ये इससे फेफड़े अच्छे होते हैं। लो छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे यूँ और यूँ, फिर यूँ और यूँ फेफड़ों के लिए। फिर ये ऐसे श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, बहुत अच्छा ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है इसका। फिर फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है उल्टे लेट करके आराम से मकरासन और भुजंगासन, और फिर भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और चना खाना, चना के साथ किशमिश, चना की रोटी या सत्तू की रोटी बना करके खाना। बाकी दाल, साग, सब्जी, घी, तेल सब बंद। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी ये डाल करके और पका करके पीना। छान करके थोड़ा 2-3 पंखुड़ी केसर की और डाल दो। और थोड़ा जो हमारी तरह से मीठा के खाऊ हैं, हमको मीठा अच्छा लगता है, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या हनी डाल लेना, चीनी मत डालना। चीनी तो बाबा 10 साल से हाँ, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो ये फेफड़ों के लिए रामबाण है जो अभी बता दिए। इतना जो कर लेंगे, और जो है रोज़ हमारी तरह से हम तो सुबह उठते ही रोज़ का बादाम रोगन का नियम है। कभी हज़ारों लोगों से मिले और लगा कि जो है कोई अला बला पीछे ना पड़ जाए तो उस दिन हाँ नाक में भूत प्रेत घुसते हैं, यही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो उस दिन हम फिर अणु तेल या ज्योतिषवती डाल लेते हैं, तो फिर वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर जाते ही नहीं। ये नाक में भगवान ने ना बाल और जो पूरा इसके अंदर हल्का सा जो नमी सी है ना, वो सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को रोकने के लिए भगवान ने सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त डिजाइन किया। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है फेफड़े के लिए। सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, रनिंग करो, स्विमिंग करो। ऐसे ना हो तो ऐसे करो। तो ये बहुत ही जबरदस्त है भस्त्रिका। चाय की जगह ये दिव्य पेय पिया करो, ये दिव्य पेय, और इनहेलर की जगह ये दिव्य धारा, ये ऐसे सूंघते ही इनहेलर का काम करती है, पता है ना? ये यूज करते हैं ना बाबा जी, इसलिए पता है। 15 साल से हम आपके A to Z प्रोडक्ट, A to Z पूरी लो, इस बात के ऊपर तेरे को दिव्य धारा गिफ्ट घी करता से लेकर के फिनाइल तक। हूं। अपने घर में चाय, मेहमानों को भी यही पिलाया करो, दिव्य पेय। यही चाय पीते हैं, जो यही आपको चाय लोग पीते हैं। पिलाते कि मेरे यहाँ चाय पत्ती और नहीं, किसी यही पीना पीजिए। किसी को फैशन वाली पीनी हो तो डिप डिप करके लेने भी लग गए हैं ये पीना बेटा, डिप डिप करके गर्म पानी में डाल दिया और उसमें छोड़ दिया 2 मिनट, अपने आप ही चाय तैयार। तो ये जो है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने लोगों को दे रखी हैं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों आड़ कबाड़ खाते हैं। खाने के बाद द्राक्षासन, खाने के बाद दिमागी काम करते हैं तो अश्वगंधारिष्ट, शाश्वतारिष्ट। गड़बड़ी है पेट में, अभयारिष्ट। कोलाइटिस, गुड़गुड़ होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो कुटजारिष्ट, और नहीं तो अभयारिष्ट। खाने के बाद शुगर वालों को जामुन सिरका, हेल्दी व्यक्ति को एप्पल विनेगर या चुकंदर का विनेगर, बीट रूट, और हाँ छाछ। आजकल थोड़ा नींबू पानी भी कुछ लोग पीते हैं 1 कप। अरे छाछ में लवण भास्कर, इंगवस्टक डाल करके लो। पुरानी चीज़ें थी, थोड़ा अनार पहले भी खा लो और थोड़ा बाद में खा लो। पानी की जगह
मैं तो पानी की जगह मौसमी और संतरा ही पीता हूँ। इसीलिए मैं अभी 50 डिग्री टेम्परेचर पर दिन भर रह लेता हूँ, और तो भी चेहरा उधड़ता नहीं है। नहीं तो लोगों की चमड़ी काली पड़ के और कातली सी उतर जाए, जैसे वो सांप की कातली उतरती है ना। अरे टैनिंग तो गई ऐसी तैसी में, तो स्किन निकलने लगती है जैसे सांप की कातली उतरती है। हाँ, ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा सर्दी में हम रोज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एलोवेरा पीते हैं, एलोवेरा लगाते हैं, और इसी से ही हमारी नाक लेकिन एक बात बताइए स्वामी जी, नहीं काचड़ा उतरता। आप कई बार कहते हैं जिन्हें बात की परेशानी बहुत है या कफ की परेशानी बहुत है, उन्हें थोड़ा खट्टे से परहेज करना चाहिए। ऐसे में उन लोगों के शरीर में विटामिन सी जाएगा कैसे जो नींबू पानी नहीं पी पाते, या जो दही नहीं खा पाते, या जो संतरा खाते हैं उनके गले में खराश होने लगती है। पानी नहीं पाते हैं, संतरा ये जो है ना, देखो ये जो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर है ना, इसकी खटाई ज्यादा कफ बढ़ने पर दिक्कत करती है। तो गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में नींबू ले लो, और संतरा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च उसके साथ लगा करके खा लो, तो संतरा कफ नहीं बढ़ाता। हाँ, तो संतरा और तेज गर्म पानी में नींबू कफ वाले भी ले सकते हैं। बाकी हमने विटामिन सी के लिए रोजी हिप से तैयार किया है। नहीं तो विटामिन सी जो है वो जो है यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, क्रिएटिनिन को बढ़ा देता है, अंदर जो है क्रिस्टल जम जाते हैं उसके। तो विटामिन सी जो है सबसे अच्छा है वो रोजी हिप्स में। गुलाब के जो फूल होते हैं ना, उसके नीचे एक डंठल सा होता है, अब उसको हिंदी में तो बोलेंगे गुलाब के कुल्ले रोजी हिप्स, और उसमें से विटामिन सी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। वो सबसे अच्छा होता है विटामिन सी, और ये हम उपलब्ध कराते हैं न्यूट्रिला में। सब विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, सब कुछ नेचुरल बाय फर्मेंटेड, ऐसे अच्छी चीज़ें। और जो वेगन है उनके लिए तो प्लांट, ग्रीन प्लांट प्रोटीन लो। स्वामी जी, लेकिन अगर कोई मान लीजिए रोजी हिप्स डायरेक्ट खा ले, हमारे सामने हर चीज के, खाने पीने के, जीने के, बिजनेस के, व्यापार के, आजीविका के सैकड़ों विकल्प होते हैं। जी मेरी बहन, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, उसमें जो अच्छा उसका वर्णन करना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ और उसके पोलन हटा के अगर उसके नीचे का कूल्हा खा ले तो उसको पोषण मिलेगा स्वामी जी? ये तो शोध का विषय है, लेकिन उसमें होता है पक्का है। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल वाले हर चीज़ का डंठल खा जाते हैं, लौकी का, तोरई का, पेठे का, पत्ते और डंठल की भी सब्जी बनाते हैं। ये उत्तर भारत वालों को नहीं आती है कला। तो जो आपने बताया बहन, उसका उत्तर यही है कि रोजी हिप्स के अंदर थोड़ा उसकी चटनी बना ले, थोड़ा उसमें टमाटर मिला ले, और थोड़ा सा नींबू मिला के, सेंधा नमक, काली मिर्च मिला के, पुदीना मिला के खा लेंगे तो मैं भी आश्वस्त हूँ। स्वामी जी, बंगाल में तो केले का जो फूल आता है, केले का फूल खा लेते हैं, कच्चे केले का छिलका खा लेते हैं, और जो केले के अंदर जो स्वामी जी उसका जो स्टेम होता है, स्टेम भी खा लेते हैं स्वामी जी, सब खा लेते हैं। बचपन से हमने भी खाया स्वामी जी, और स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है। जीरो वेस्ट सब कुछ जो है, तो ये सिखाने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को, सब चीजों को वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, बारिश में एक और बड़ा खतरा है दूषित पानी का, और बहुत देर से ईशा के मन में सवाल है पूछने का, तो ईशा आप भी आहुति लगा दीजिए। बिल्कुल स्वामी जी, दूषित पानी और ख़राब खाने से काफ़ी चीज़ें होती है, डायरिया, गैस्ट्रो एंटीराइटिस, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी परेशानी बढ़ जाती है। और पाचन तंत्र को मजबूत रखने, पेट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन से आसन और खान पान ज़रूरी है स्वामी जी? तो देखो, एक तो वज्रासन और पवन मुक्त आसन तो आसन है। ये पिंडली दबा लिया करें, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लिया करें, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय को उधर अर्क। खाने के बाद जैसे मैंने अभी बताया, द्राक्षासव, कुमारियासव, कुटजारिष्ट अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा ऐसे ये, और लीवोग्रिट और लीवामृत अप्रतिम है। जिनको कब्ज रहता है तेज गर्म दूध में, और जिनको कोलाइटिस, दस्त लगते हैं, तो दही छाछ में इसब घोल ले लो। एक चीज़, 2 रोगी की दवाई है। कब्ज हो तेज गर्म पानी में, और फैटी लिवर में तो लीवोग्रिट, लीवामृत लेनी है। ये इसलिए तेरे पेट में दर्द है, ये लीवोग्रिट वाइटल ले, तेरे को भी प्रसाद दे दिया। हाँ, ये
बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फैटी लीवर के लिए। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, उसका काढ़ा बना करके ले ले, नहीं तो सर्वकल्प कायाकल्प ले ले। गैस्ट्रिक है तो गैसर चूर्ण का या खाने के बाद छाछ में थोड़ा सा कम खट्टी छाछ होनी चाहिए, लौंग भास्कर हिंगवास्टिक डाल करके, नहीं तो खाने के बाद चित्रकादि बटी। और कोलाइटिस है तो खाली पेट कोलोग्रिड खाने के बाद कुटजारी टू घुनबटी। ये ऐसी पेट की ना खट्टी डकारें आती हैं। अब आजकल ना लोगों का पित्त बहुत बढ़ जाता है, किसी को तो उल्टियाँ होने लगती हैं, पीला पीला और सिर माथा चकराने लगता है। मोती पिष्टी सबके घर में होनी चाहिए। मैं तो जब किसी दिन बहुत ही गर्म हो जाता है ना और खाने पीने में थोड़ा हम आलसी हैं, खाने पीने में कुछ लोग तो खाने पीने में इतने चंट होते हैं पड़ोसियों का भी खा जाए। तो मोती पिष्टी किसी दिन पित्त बढ़ जाए तो ट्राई करके देख लेना। तो मोती पिष्टी पानी में डाल दो थोड़ी देर, रात को चांदी के गिलास में रख करके सुबह पियो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मोती पिष्टी आधा ग्राम से 1 ग्राम तक ले सकते हैं। इतना ज़बरदस्त है, कितना ही पित्त बढ़ा हुआ, उल्टियाँ हो रही हो, अल्सर हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, हड्डियों की कमजोरी हो, कैल्शियम भी है ना उसमें, सबसे प्योर कैल्शियम होता है मोती पिष्टी। हाँ, और उसमें कोई हिंसा नहीं होती। ये मोती की सीप के अंदर प्रकृति पैदा करती है, क्या ईश्वर की कुदरत की लीला है। तो मोती पिष्टी, तो ऐसी चीज़ों का मोती पिष्टी, ओहो। तो और बाकी पाचक, ये पाचक बड़े अच्छे हैं। हींग का पेड़ा, इसमें वो भी है, मेथी दाना भी है, अजवाइन भी है। हाँ, तो थोड़ा सा ही खाना कभी, हाँ पूरा का पूरी की पूरी बोतल ही चट कर जाओ। हाँ, अब जैसे पाचक हींग है ये, अब ये पाचक हींग, और ये तो बड़ी वाली है, छोटी वाली भी आती है। हींग, अनारदाना, हरड़, और ये है पाचक शोधित हरड़। एक मुंह में डाल लो, एक। तो स्वामी जी, अब जितना भी ये मॉनसून का रेड अलर्ट है, बीमारियों के इस रेड अलर्ट में हम लोग बचे रहेंगे अगर आपके बताए हुए नुस्खों को हम फॉलो करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम को यहीं विराम देने का वक्त है। इस वादे के साथ कल सुबह फिर से होगी मुलाकात। बहुत बहुत प्रणाम। बोल भारत माता की जय। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।